तो स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक नई कंट्री से, इसको आप कंट्री कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते। और भाई यहाँ पे लैंड करते ही मुझे एहसास हो गया कि जेट स्प्रे की वैल्यू क्या होती है। हाँ भाई, ये है हांगकांग, जो कि एक चाइना का पार्ट है। और अभी जस्ट मैं यहाँ पे लैंड हुआ हूँ। मेरा इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया और इसमें आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। अगर आप हांगकांग आ रहे हो तो क्या ख्याल रखना है, वीज़ा क्या है, पीएआर क्या होता है। और अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पे सिम लेना है, बिकॉज सिम के बिना तो काम चलेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने रिसर्च करा है कि यहाँ का एक एसओ सिम, सो सिम करके एक है, वो यहाँ का चीपेस्ट है। आई थिंक उसको आप खरीदते हो तो उसके अंदर आई थिंक 500 या 600 रुपये के अंदर आपको 50 GB जितना डेटा मिलता है 30 दिनों के लिए। तो वो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो देखते हैं, अभी पहले मैं बस ढूंढनी है मेरे को। बस से जाऊंगा मैं हॉस्टल, और फिर वहाँ से मैं देखूंगा अगर कोई शॉप है। यहाँ पे 3 शॉप में मिलता है। एक पार्क एंड पॉन शॉप है, एक हंगफुंग करके एक है, और दूसरा एक वॉटसन करके है। एक जो वॉटसन है, ऐसे सॉरी हंगफुंग है, वो यहाँ पे 5th फ्लोर पे है। लेकिन आपको वो इमिग्रेशन क्लियर करने से पहले वहाँ पे जाना होता है, पर वो मुझे मिला नहीं। तो देखते, अब मैं बाहर जाके खरीदता हूँ। सबसे पहले मेरे को बाहर जाना है, बस लेनी है। अब देखते हैं मेरे को कहाँ पे बस मिलेगी। बातों बातों में मैं आगे निकल गया था, और यहाँ से मैंने मिस कर दिया टर्मिनल 2, जहाँ से मेरे को बस लेनी है। यहाँ से बस लेके मैं अपने हॉस्टल जाऊँगा। एक A11 करके बस है, बिकॉज अभी जो मैं हूँ यहाँ एक मेरे हॉस्टल की पूरा ऑपोजिट साइड हूँ, क्योंकि मेरा जो हॉस्टल है वो हांगकांग आइलैंड में है, और जो एयरपोर्ट है वो पूरा इस साइड है। तो अब देखते हैं बस कब आ रही है, वो देखना पड़ेगा मेरे को। और जैसे जैसे मैं आपको आगे जाऊँगा बताऊँगा कि हांगकांग का प्रोसेस क्या है पूरा। यहाँ पे ना चलना बहुत पड़ता है, चलने की बहुत दिक्कत है। बाकी एयरपोर्ट से उन्होंने मस्त बनाया भाई, क्या ज़बरदस्त। मैं जैसे लैंड हुआ ना, वहाँ पे ऐसा आया कि कॉम्प्लीमेंट्री शावर, आप शावर ले सकते हो। और भाई इनके पूरे जो टॉयलेट्स वगैरह है पूरे ऑटो सेंसर्ड है। तो टेक्नोलॉजी वाइज तो ये आगे तो है। और अभी ना मैं अगर मेट्रो से जाता तो मेरे तो को आई थिंक 800-900 रुपये लगते हैं, लेकिन बस में मैं जाऊँगा तो मेरे को 400 रुपये लगेंगे। और अभी ना एक दिक्कत ये है कि मेरे पास सिम नहीं है। तो मैं अगर एयरपोर्ट से बाहर निकल कर मुझे वाईफाई नहीं मिला तो भाई मेरा तो टैटू टीटे हो जाएगा। अब बस कब आएगी वो भी देखना है। और यहाँ पे शायद से आगे मेरे को पूरा मैप दिख रहा है, कैमरा में तो नहीं दिखेगा मेरा भाई मैप, जिसकी मैं बात कर रहा था ना। मुझे लेनी है A11 की बस। A11, हाँ भाई नज़दीक ही है। ये रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहुँच जाऊँगा मैं। अब देखना ये बस रास्ते में वाईफाई मिल जाए। हालांकि मैंने रिसर्च करी है कि काफ़ी बसों में वाईफाई होता है, और इसमें भी है। तो अगर मिल जाए तो अच्छा है, देख लेते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बारिश चालू हो गई है यहाँ पे, आप देख लो। और ये A11 की बस पड़ी है भाई। देख लेता हूँ अगर मैं आ जाए यहाँ पे तो। हाँ, यहाँ पे लोग भी खड़े हैं। पर बारिश देखो भाई, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है यार। जब तक बस नहीं आती ना, मैं आपको बता देता हूँ ये हांगकांग के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि आपको है ना हांगकांग का पीआर अप्लाई करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन। अभी वो आप अप्लाई कब कर सकते हो? आपकी ट्रिप के 6 महीने से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि वो पीआर जो है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। ठीक है, अगर आपने जनवरी में अप्लाई किया तो उसके अगले 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा। तो आपको जब भी जाना हो, मैं बोलूँगा आप एडवांस में प्लान कर लो। बिकॉज क्या होता है कि अगर आपका पीआर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको उसका वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। और वीज़ा के लिए आपको फ़ी देनी पड़ती है, अराउंड 3,000 के आसपास होती है फ़ीस। लेकिन वो फीस भी आपको कब देनी पड़ती है? वो फीस आपका वीज़ा आ जाए उसके बाद देनी पड़ती है। तो इसमें वीज़ा का प्रोसेस कैसा रहता है कि आप जैसे ही वीज़ा अप्लाई करते हो, आप सारी डिटेल्स वगैरह डाल के, तो उसके 3 या 4 दिन बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट आता है। और उसके आई थिंक 25 या 30 दिन के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। अब किस केस में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए? तो भाई देखो, सबसे पहले तो हांगकांग इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है, तो आप पीआर ही अप्लाई करो। लेकिन कुछ लोकेशन ऐसी है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ का पीआर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। या फिर कैसा होता है कि फॉर एन एग्जांपल आप रहते हो न्यू दिल्ली में, और आपने आपके पासपोर्ट में न्यू दिल्ली लिखा है और आपने वहाँ पे दिल्ली लिख दिया, तो भी आपका पीआर रिजेक्ट हो सकता है। और कई बार होता भी है। और अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो आपको यहाँ पे जैसे आप लैंड करोगे आपको तुरंत उधर ही आप हाथों हाथ फिल करवाएंगे। तो
अगर आपका पीआर रिजेक्ट होता है, उस केस में आपको फिर वीज़ा अप्लाई करना है, और वीज़ा भी आपको मिल जाता है 25-30 दिन के अंदर। लेकिन अगर उसमें उनको कुछ गड़बड़ी लगती है तो आपको फिर से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और कहता है कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो। और भाई देखो, अभी हमारी बस रेडी हो चुकी है, शायद कभी ये स्टार्ट हो जाएगी, देखते अभी कैसा रहता है। और यहाँ पे ना भाई, ये बस लड़कियाँ भी चलाती है। अभी एक लड़की यहाँ पे बस चला रही थी भाई, चश्मे बस में पहन के एकदम ज़बरदस्त। देख लो भाई, डबल डेकर बस है और बारिश अभी भी चालू हुई है। और मैं ना यहाँ पे ऊपर बैठा हूँ, और यहाँ पे आप मेरा लगेज भी देख सकते हो, यहाँ पे कैमरास भी लगे हैं। मैंने मेरा लगेज नीचे रखा है, और बारिश तो काफ़ी चालू है। और भाई आज ना, ये जो मेरा नियो का कार्ड है ना भाई, उसने लिटरली मेरे को बचा लिया। क्योंकि क्या था, मेरे पास कैश थे 500 HKD, और यहाँ पे अगर आपके पास चेंज नहीं होते तो आपको पैसे पूरे देने पड़ते हैं, आपके पास जो भी है वो देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ना फ्लैट रेट चलता है, आई थिंक 40 या $41, क्योंकि किसी का एक का शायद से 37 कटा है, किसी एक का 41 कटा, तो आई थिंक 40 के अराउंड फ्लैट रेट चलता है, आप कोई भी स्टॉक पे उतरो। और आज जो भाई नियो के कार्ड ने मेरे को बचाया ना, गजब। क्योंकि आज मेरे पास अभी सिम नहीं है, वाईफाई नहीं है, नेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर वो कार्ड भी नहीं चलता ना, तो मतलब पता नहीं मेरा क्या होता, मैं क्या करता, मेरे को कुछ नहीं पता कहाँ जाता। क्योंकि एयरपोर्ट से भी मैं बाहर निकल गया था, बाहर बारिश भी चालू थी। और अगर मैं टैक्सी करता तो टैक्सी के भाई मुझे तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये देने पड़ते, आई थिंक उससे भी ज़्यादा, मैंने देखा नहीं। लेकिन यहाँ का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप बस यूज़ करो, बस इज़ द चीपेस्ट वे। मेट्रो भी अच्छा है, लेकिन मेट्रो में आई थिंक मैं था तो वहाँ पे मेरे 900 रुपये जितने कटते हैं, और यहाँ पे मेरे को 400 रुपये देने पड़े। अभी यहाँ पे मेरा स्टॉप भी आई थिंक जो है, वो आई थिंक 1 घंटे बाद आएगा। क्योंकि भाई मैं ये हांगकांग के पूरा इस साइड में हूँ, और यहाँ पे आजू बाजू में आप देख लो, नहीं दिखा है क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा है। तो यही स्टेशन है जहाँ पे मैं दोपहर को उतरा था, और इसके ठीक पीछे यहाँ पे ये मेरा हॉस्टल था। बट अभी मैं जा रहा हूँ मेरे दूसरे हॉस्टल में, बिकॉज़ वहाँ पे क्या था कि मैं जब यहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि आपका जो हॉस्टल है वो अब यहाँ पे रूम नहीं है, फुल हो गया है। तो उन्हीं का जो दूसरा हॉस्टल था पीछे, वहाँ पे उन लोगों ने मेरे को शिफ्ट कर दिया। और मैं बातों बातों में बताना रह गया था कि यहाँ पे ना, अगर आप आ रहे हो तो सिटी मैपर करके एक एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि वही जो एक ऐप है, वो बस के लिए बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि आप गूगल मैप्स देखते हो ना, तो गूगल मैप्स में यहाँ पे क्या है कि बसेस के लिए मल्टीपल कंपनीज़ है। तो आपको एक एग्जैक्ट मिलेगा नहीं कि कौन सी बस आती है, कहाँ जाती है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए एक सिटी मैपर करके ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आपको पूरा बस का फेयर भी दिखा देगा, कितने रुपए है, और आपको कौन सा स्टॉप है, कहाँ पे जाना है, वो सब कुछ वहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ सिम कार्ड की, तो भाई यहाँ पे ये वॉटसन करके स्टोर है, जैसे यहाँ पे 7-Eleven होते हैं, वॉटसन करके एक स्टोर है। वहाँ से मैंने मेरा सिम कार्ड ले लिया, 100 सिम, और 10 ही मिनट में एक्टिव हो गया। और उसका जो प्राइस था वो था 33 HKD, हांगकॉन्ग डॉलर। तो आप तकरीबन लगा लो कि 400 रुपये। तो 400 रुपये में मुझे 50 GB डेटा, वो भी 30 दिनों के लिए। तो ये तो काफ़ी अच्छा है अगर देखने जाए तो कंपैरेटिवली। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ा बाहर ही घूमने निकला था, खाने पीने। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे आया, मेरा सर ऐसा चकरा रहा था भाई, पता नहीं, क्योंकि 10 घंटे मैंने फ्लाइट में बिताए, ऑलमोस्ट 10 से भी ऊपर। क्योंकि एक तो मेरी जो फ़्लाइट थी अहमदाबाद टू सिंगापुर, उसमें मेरे हो गए थे कुछ 5-1 घंटे, और उसके बाद 1-2 घंटे का ले ओवर, और उसके बाद फिर हांगकांग से सिंगापुर। और उसमें भी क्या था कि भाई बीच में तूफान आ गया, तो प्लेन भी वो घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, 2 बार तो उसने ऐसे यू टर्न लेके घुमाया। और थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, चलता है। लेकिन ये देख लो भाई, टेस्ला भी है यहाँ पे, जगह तो बाकी मस्त है। और भाई एक चीज़ ना मैंने नोटिस करी यहाँ पे, कि यहाँ पे ना ऐसे रैंडम वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं। फिर पता चला कि यहाँ के ना, इनके जो एसी है, यहाँ पे एसी बाहर लगे हैं। फिर ना जो टैक्सी होती है ना, ये एसी रेड कलर की होती है, जैसे पुराने ज़माने में नहीं कार होती थी, वैसे ये पूरी कार होती है, आप देख सकते हो, रेड और वाइट। और ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, डॉन 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 की, ठीक है, ये क्या है, एक
जापानीज स्टोर है टू बाई योर सोवेनियर्स और स्किन केयर सबको बाय करना है, यहाँ पे सारी जापानीज चीज़ मिलती है। तो ये स्टोर काफ़ी बड़ा है, ये पीछे का पार्ट है, हालांकि आगे का पार्ट उस साइड है, क्योंकि मैं जब आया ना तो उस साइड से आया था, तो मुझे पता है कि ये पीछे का पार्ट है। और यहाँ पे जब मैं ऐसे घूम रहा था भाई, तो काफ़ी अच्छी जगह लगी मेरे को, और रूल्स वगैरह भी इसके अच्छे हैं, लोग थोड़ा बहुत फॉलो भी करते हैं, कुछ कुछ नहीं भी करते, डिपेंड्स। देखो ये भाई हाईवे की इस साइड आ गया मैं, और यहाँ पे आगे आप चहल पहल देखो, ये IKEA का स्टोर भी है यहाँ पे, डीकैथलॉन। जो आगे आप देख रहे हो ना भाई, वो पूरा मैं गोल घूम के आ रहा। और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, जैसे मार्क एंड स्पेंसर हो गया, सेफोरा हो गया, ये सारी इस रोड पे है। क्योंकि इस जगह है ना, ये जो जगह है, ये हांगकांग आइलैंड है, तो यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, स्टारबक्स से लेके जो आप बोलो भाई, सारी चीज़ें है। और दूसरी एक बात कि अगर आपको शॉपिंग करनी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से मत करो, बिकॉज यहाँ पे ना सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है। उससे अच्छा आप उस साइड चले जाओ, हांगकांग आइलैंड के बाहर उस साइड, हांगकांग में मेन सिटी में, जैसे कि शिमशा शुई हो गया, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें सस्ते में मिलेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें है, सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड है, सब कुछ है, लेकिन सेम, यू हैव टू पे द प्राइस। इस सिटी में क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने आपको आगे बताया कि भाई ये जो हांगकांग है वो एक चाइना का पार्ट है, ठीक है, एक अलग से कंट्री कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, बिकॉज वन कंट्री टू सिस्टम फ्रेमवर्क समझ लो आप, कि कंट्री एक ही है, लेकिन हांगकांग की जो करेंसी है वो वगैरह सब अलग अलग है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपसे कल बात करूँगा दूसरे वीडियो में, जहाँ पे मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा, हिस्ट्री से लेके कि पूरा इसमें क्या था क्या हुआ। और इस वीडियो को तो भी फिलहाल यहीं पे मैं एंड करता हूँ। वह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।